पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिली। ये किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई, लेकिन इसी के आधार पर राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि गलवान घाटी में चीनी सेना भारतीय सीमा के काफी भीतर तक आ गई थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया, जिस पर अब पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के दौरान RKS भदौरिया वायुसेना प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि जिस किताब का अब तक प्रकाशन नहीं हुआ है उस पर सार्वजनिक चर्चा करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक इस तरह की बातें बिना वजह विवाद खड़ा करने की कोशिश है। भदौरिया ने कहा कि उस वक्त जमीन पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट थी और भारतीय सेना और वायुसेना ने लद्दाख में मजबूती के साथ काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि गलवान घाटी की घटना के वक्त राजनीतिक नेतृत्व ने सेनाओं को फैसले लेने की पूरी आजादी दी थी। सरकार और रक्षा मंत्रालय की ओर से समय पर स्पष्ट और सटीक निर्देश मिल रहे थे। भदौरिया के अनुसार गलवान के दौरान भारत ने कुछ ऐसे सख्त और निर्णायक फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे और इन्हीं कदमों की वजह से हालात को नियंत्रित किया जा सका। उन्होंने कहा, मजबूत नेतृत्व और सही निर्णयों के चलते ही भारत को गलवान, बालाकोट और हाल के सैन्य अभियानों में सफलता मिली। दरअसल कारवा मैगजीन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर आधारित एक लेख के कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी लेख का हवाला देते हुए ये कहा कि नरवणे ने इसे अपना संस्मरण बताया और आरोप लगाया कि सरकार इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि वो किताब की केवल 5 पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ा विरोध जाहिर किया और कहा कि इस अप्रकाशित किताब के अंश संसद में नहीं पढ़े जा सकते। इसके जवाब में राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग आतंकवाद से लड़ने का दावा करते हैं वो डर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किताब में ऐसा क्या लिखा है जिससे सरकार घबरा रही है और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को डर नहीं है तो उन्हें अंश पढ़ने की परमिशन दी जानी चाहिए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है उसके जनवरी 2024 में प्रकाशित होने की संभावना थी, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना इनकी समीक्षा कर रही है। इसी वजह से किताब अब तक बाजार में नहीं आ पाई है। राहुल गांधी इस किताब के हवाले से गलवान मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके बयान में डोकलाम का जिक्र आ गया, जबकि मामला गलवान घाटी से जुड़ा था। राहुल गांधी ने जिस घटना का हवाला दिया उसमें चीनी टैंकों के भारतीय क्षेत्र में घुसने और एक पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की बात कही गई थी। इसके लिए उन्होंने जनरल नरवणे के संस्मरण में से उन अंशों का जिक्र किया जिनका उल्लेख एक पत्रिका के लेख में किया गया था। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद पर सरकार के दावों को चुनौती भी दी और कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब में ऐसे तथ्य हैं जो आधिकारिक बयानों से मेल नहीं खाते। उन्होंने इस किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई और यहीं से विवाद बढ़ता चला गया। सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि संसद के रिकॉर्ड में इसे शामिल नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने व्यवस्था दी कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब या उससे जुड़े किसी लेख का हवाला नहीं देंगे। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और पूर्व सेना प्रमुख को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनरल नरवणे पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि चीन के साथ गतिरोध के दौरान भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बात की जाए तो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक वो भारतीय सेना के प्रमुख रहे। उनके कार्यकाल के दौरान देश ने कोरोना महामारी का सामना किया और गलवान घाटी में चीन के साथ गंभीर सैन्य तनाव भी देखा। उन्होंने पुणे में पढ़ाई की और नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से सेना में अधिकारी बने। पढ़ने लिखने में उनकी विशेष रुचि रही। उन्होंने MPhil की डिग्री भी हासिल की। उनके पिता वायुसेना में अधिकारी थे, उनकी पत्नी शिक्षिका है और उनकी 2 बेटियां हैं। नरवणे के सैन्य करियर का सबसे अहम मोड़ साल 2020 का लद्दाख गतिरोध माना जाता है। जून 2020 में गलवान घाटी में हालात बेहद गंभीर हो गए थे। उस समय उन्होंने भारत की रणनीति में बदलाव करते हुए सिर्फ बचाव की नीति से आगे बढ़कर सख्त और सक्रिय कदम उठाए। कैलाश रेंज पर भारतीय टैंकों की तैनाती के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। 16 जून 2020 को 20 भारतीय सैनिकों की शहादत को जनरल नरवणे ने अपने करियर का सबसे दुखद दिन बताया है। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी
नहीं उनके सैन्य जीवन के अनुभवों पर आधारित संस्मरण है। इसमें 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य अभियानों, सरकार और सेना के बीच निर्णय प्रक्रिया और रणनीतिक सोच का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में सामने आए थे, जिनसे ये संकेत मिला कि चीन के साथ टकराव के दौरान हालात उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना आधिकारिक तौर पर बताया गया है। इन्हीं संवेदनशील बातों की वजह से किताब को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्मी रूल्स 1954 के तहत सेना से जुड़े विषयों और सुरक्षा मामलों पर कोई भी सामग्री बिना सरकार की अनुमति के प्रकाशित नहीं की जा सकती। भले ही नरवणे सेवानिवृत्त हो चुके हों, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होती है। इसी वजह से किताब की रिलीज पिछले 2 साल से अटकी हुई है और अब तक ये अप्रकाशित बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।